नमस्कार मित्रों, आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जो हमें हमारे पूर्वजों का महत्व समझाती है। यह कथा जुड़ी है दानवीर कर्ण से, महाभारत का वह वीर जिसने जीवन भर सोना, धन और दान की वर्षा की, लेकिन जब स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें भोजन तक क्यों नहीं मिला। यही रहस्य खोलती है पितृपक्ष की पवित्र परंपरा। महाभारत युद्ध समाप्त हुआ। कर्ण जब वीरगति को प्राप्त हुए तो वे सीधे स्वर्गलोक पहुंचे। स्वर्ग में उन्हें अद्भुत महल, रत्नजटित आसन और अपार वैभव मिला, लेकिन जब भोजन का समय आया तो उनके थाल में अन्न की जगह सोना और जवाहरात बरसने लगे। कर्ण आश्चर्यचकित हो गए, स्वर्ग में भी उन्हें अन्न नहीं मिला। कर्ण ने यमराज से प्रश्न किया, हे धर्मराज, मैंने जीवन भर दान किया, गरीबों को, ब्राह्मणों को, हर जरूरतमंद को सोना और धन दिया, फिर भी आज मुझे अन्न क्यों नहीं मिल रहा। यमराज ने उत्तर दिया, हे कर्ण, तुमने सोना, रत्न और संपत्ति का दान तो बहुत किया, लेकिन अपने पितरों को कभी जल और अन्न अर्पित नहीं किया। पूर्वजों का तर्पण और श्राद्ध किए बिना स्वर्ग में अन्न का अधिकारी कोई नहीं बन सकता। कर्ण को यह सुनकर गहरी पीड़ा हुई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, मुझे इसका ज्ञान ही नहीं था, कृपा कर मुझे इसका प्रायश्चित करने का अवसर दीजिए। यमराज ने कर्ण की प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर लौटने का अवसर दिया। इन 15 दिनों में कर्ण ने अपने पितरों के नाम से तर्पण, पिंडदान और अन्न का दान किया। जब वे पुनः स्वर्ग लौटे तो अब उन्हें स्वादिष्ट भोजन और अमृत की प्राप्ति हुई। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक के 15 दिन पितृपक्ष कहलाते हैं। इन दिनों में लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान करते हैं। मान्यता है कि इन दिनों पितर धरती पर अपने वंशजों के घर आते हैं। वे अपने बच्चों और परिवार के कर्म देखते हैं। श्राद्ध करने पर पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, जिससे परिवार में सुख, समृद्धि, आरोग्य और संतोष बना रहता है। मित्रों, दानवीर कर्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि केवल सोनाधन दान करने से नहीं, बल्कि अपने पितरों को याद करना, उनका श्राद्ध करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इस पितृपक्ष अपने पितरों को याद कीजिए और तर्पण कीजिए।